जिस मजमून के तहत हम खुदा के कलाम में आज उतरने वाले हैं और सीखने वाले हैं, वो मजमून स्क्रीन पर आपके सामने है और मैं चाहूंगा कि हम ऊंची आवाज में इस मजमून को पढ़ लें। फिर से पढ़ें। अगर आप वाकई अजीम बनना चाहते हैं, अगर आप अजमत की हदों को छूना चाहते हैं, अगर आप बड़ा होना चाहते हैं, तो फिर इसकी कुंजी क्या है, इसकी चाबी क्या है, हमें इस पर गौर करना होगा। आज के बयान में इसकी चाबी मुझे और आपको दे दी गई है। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें ये नुस्खा, हमें ये कुलिया बता दिया है कि अगर कोई हमें बड़ा होना चाहे तो फिर बड़े होने का राज क्या है। मत्ती की अंजील के 20वें बाब में कहा, जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादिम बने। लफ्जों पर गौर करें। जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादिम बने, जो अव्वल होना चाहे वो तुम्हारा गुलाम बने। ये बाइबल मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह की स्टेटमेंट है। बड़ा होना चाहते हैं तो हमें खादिम बनना पड़ेगा और हमें गुलाम बनना पड़ेगा। और मैं बड़ी माजरत के साथ कहूंगा कि ये दोनों चीजें इंसानी तौर पर हमारे लिए मुश्किल थी और आज भी मुश्किल हैं। खादिम बनना और गुलाम बनना ये आसान नहीं, ये मुश्किल है। लेकिन जब तक हम इस मुश्किल टास्क को लेते नहीं, इसको अपनाते नहीं, तब तक हम अजीम नहीं हो सकते, अजमत की हदों को छू नहीं सकते, हम बड़े हो नहीं सकते। तो फिर आज की इबादत में, इस पैगाम के आगाज में, आइए खुदावंद से कहें कि वो हमें खादिमाना रूह दे, हमें ऐसी रूह दे कि हम जो कुछ भी करें ये जान कर करें कि हम खुदावंद के लिए करते हैं, इसलिए कि हम खुदा के खादिम और उसकी खादिमानी हैं, इसलिए कि हम खादिम और उसकी खादिमाएं हैं। एक और बात मैं इस पैगाम के आगाज में आपको सिखाना चाहता हूं। खुदा के किसी बंदा का ये कौल है कि अगर आप बड़ा होना चाहते हैं तो फिर शुरुआत आपको छोटे छोटे से कामों से करनी पड़ेगी। अगर आप वाकई अजमत चाहते हैं, बड़ा होना चाहते हैं, तो फिर शुरुआत आपको छोटे पैमाने पर करनी पड़ेगी। आप छोटे छोटे कामों से आगाज करेंगे और फिर ये आपकी हैबिट बन जाएगी और फिर आप जब आदी हो जाएंगे तो फिर आप खादिमाना रूह में बड़े, फिर उससे बड़े और फिर उससे बड़े टास्क जो आपके सामने आएंगे उन्हें आसानी के साथ फुलफिल कर पाएंगे। लेकिन आगाज मैंने और आपने छोटे कामों से करना है। मैंने एक दफा सईदाबाद पैरिश में खड़े होकर ऑल्टर पर यह कहा कि आप में से कौन है जो चर्च आने वाले लोगों की जूतियां सीधी करना पसंद करेंगे। हमारे मोस्टली पाकिस्तानी चर्चेस में लोग जूती लेकर चर्च में नहीं जाते। हमारे मोस्टली चर्चेस में लोग जूती लेकर नहीं जाते। हमारे मोस्टली जो बस्ती एरियाज में चर्चेस हैं, जो छोटे इलाकों में चर्चेस हैं, वहां लोग नीचे बैठकर इबादत करते हैं। अभी रिसेंटली जिस पैरिश से मैं गल्फ आया था, इत्तेहाद टाउन पैरिश में, वहां उन्होंने 1,25,00,000 रुपए का चर्च खड़ा किया। 1,25,00,000 रुपए का चर्च खड़ा किया।
मैं दावे के साथ कहता हूं कि ऐसा चर्च कराची में नहीं है। लेकिन उन्होंने कारपेट बिछाया और नासिर भाई उन्होंने कहा हम चाहें तो हम लाखों रुपया लगाकर चेयर्स या हम बेंचेस का इंतजाम भी कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे। हम नीचे बैठकर इबादत करेंगे, जूतियां उतार कर इबादत करेंगे। मैंने ऑल्टर से कह दिया कि वो कौन है जो चर्च में आने वाले लोगों की जूतियों को पकड़कर बाहर जो रैक रखे हुए हैं उन पर रखेगा। आप यकीन माने एक हाथ खड़ा लेंगे। हम छोटी छोटी खिदमत नहीं करना चाहते। नासिर भाई को पता है, बैजल एल्डर साहब इस तजर्बे से गुजरे हैं कि जब हम पांव धोने की इबादत को यहाँ अरेंज करते हैं, ये 2 साल से हम प्रैक्टिस नहीं कर पाए, कोरोना की वजह से बहुत कुछ नहीं हुआ, जिसका मुझे शिद्दत के साथ अफसोस है। लेकिन खुदा ने जिंदगी दी तो अगली बार हम पाँव धोने की रस्म अदा करेंगे। लोग पाँव धोने के लिए भी यहाँ तशरीफ नहीं लाते। छोटे छोटे कामों से आगाज करें, छोटे छोटे से कामों से। 2 बातें कहूंगा, आपके दिल को छू जाएंगी। ये आज इस सिस्टम पता क्यों गड़बड़ हुआ? क्योंकि आज का पैगाम बड़ा जानदार है। मैं खुद से ये कह रहा हूं, खुदावंद आपको बरकत देने वाला है, इसलिए इब्लीस कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ कर रहा है। 2 बातें सीख लेंगे। सैमुअल ने छोटे पैमाने पर ऑल्टर बॉय के तौर पर अपनी खिदमत को शुरू किया। कहां से? बिल्कुल नीचे से। किसने? हन्ना के बेटे ने, सैमुअल ने ऑल्टर बॉय के तौर पर अपनी खिदमत को शुरू किया और खुदा ने उठाकर उसे कहां पहुंचा दिया? उसे नबी का दर्जा, उसे काहिन का दर्जा मिला। खुदा ने उसके हाथों से कौम बनी इस्राइल के पहले 2 बादशाहों यानी साउल बादशाह और दाऊद बादशाह को मखसूस करवाया और खुदा ने उसे वो मुकाम बख्शा जो पुराने अहदनामे में चंद एक लोगों को बख्शा गया। माओं से मैं आज की दूसरी बात कहूंगा। कई बार आप थोड़ा परेशान होते हैं कि हम छोटे बच्चों को अपने साथ कैसे लेकर आएं। एक थॉट मैं आपको देने लगा। ये थॉट मैंने नाजिया से सीखा है, सुने गौर से मेरे। आप क्या समझते हैं कि कितने वर्ष का होगा सैमुअल जब वो खुदा के घर में छोड़ा गया है? कोई आइडिया? देखिए मैं आपकी मदद करता हूं। लिखा है दूध छुड़ाने के बाद हन्ना उसे खुदा के घर में छोड़ गई। तो रफली कितने साल का होगा? मेरी नजर में 2 से 3 साल का। 2 से 2.5 भी कहें तो बहुत अच्छा है। 2 से 3 साल का बच्चा होता क्या है? हम जरा सुने होंगे। खुदा के घर में, खुदा की हैकल में वो बच्चा छोड़ा गया है। वो वहां शोर भी करता होगा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे भी जाता होगा। अब एली काहिन 24 घंटे तो उसकी पकड़ दकड़ नहीं करता होगा ना, बच्चा है भाई। कभी शोर भी करता होगा, कभी ऑल्टर पर ऊपर भी आ जाता होगा, कभी नीचे भी आता होगा। और मेरा दिल कहता है कि मेरा रब खुदा उस बच्चे की इस मासूमाना हरकतों को देखकर हर रोज खुश होता होगा। मेरा रब खुदावंद उस छोटे से बच्चे की उठक बैठक को, उसके उठने बैठने को देख कर खुश होता होगा। अपने बच्चों को खुदा के लिए खुदा के घर में लाएं। अगर वो उछल कूद भी करते हैं, शोर शराबा भी करते हैं, मेरा रब खुदावंद उन्हें देखकर खुश होता है। अपने बच्चों को जरूर चर्च में लाएं, जरूर लाएं, क्योंकि मेरा रब खुदावंद खुश होता है। छोटे छोटे से काम करेंगे, छोटे से काम, जितनी छोटी खिदमत करेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं
उतनी बड़ी अजमत, उतना बड़ा नाम कमाएंगे आप, उतना बड़ा नाम। कोशिश किया करें कि बैक स्टेज आप काम करें, आप दिखाई ना दें, वहां आपकी वजह से लोगों को यीशु दिखाई दे। और जब ये रूह होगी तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं बात बन जाएगी। चलें जल्दी से आगे बढ़ते हैं। उर्दू जुबान का एक लफ्ज मैं इस्तेमाल करने लगा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इस लफ्ज से वाकिफ होंगे, साहिबे फैज। कभी आपने ये लफ्ज सुना है? साहिबे फैज क्या मतलब है इसका? इस लफ्ज का मतलब है फायदा पहुंचाने वाला शख्स। इसका मतलब है अच्छा करने वाला शख्स। इसका मतलब है भलाई करने वाला शख्स। और मैं दलेरी के साथ कहूंगा कि आज साहिबे फैज लोगों की इस दुनिया में तो बहुत कमी है। ये साहिबे फैज किस्म के लोग जो हैं वो आपको कहां मिलते हैं? क्योंकि आप एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां सेल्फिश लोग आपके इर्द गिर्द हैं, जहां सेल्फ सेंटर्ड किस्म के लोग आपके इर्द गिर्द हैं। अब ऐसी दुनिया में फैज वाला बंदा आपको कहां मिलेगा भाई? जो फायदा पहुंचाने वाला हो, जो फायदा देने वाला हो और जो भला करने वाला। क्या निशानी है ऐसे शख्स की? ये जो साहिबे फैज होता है इसकी निशानी क्या होती है? इसकी 3 निशानियां मैं आपको बताने लगा। पहली निशानी ये है कि वक्त कैसा भी क्यों ना हो, हालात कैसे भी क्यों ना हो, इसकी आंखें, इसका दिल और इसके बाजू लोगों के लिए हमेशा खुले रहते हैं। वक्त कैसा भी क्यों ना हो, हालात कैसे भी क्यों ना हो, ये एक ऐसा शख्स है जिसकी आंखें और जिसका दिल और जिसके बाजू खुदा के लोगों के लिए हमेशा खुले रहते हैं। दूसरी निशानी ये है कि ये हमेशा अपनी साथ से बाहर निकलकर लोगों के बारे में फिक्रमंद रहता है। ये अपनी नहीं करता रहता, ये मैं और मैं नहीं करता रहता, ये अपनी मैं से बाहर निकल चुका होता है और ये दूसरों के लिए फिक्र करता है। क्रिसमस आता नहीं तो इसे ये फिक्र लग जाती है कि मां को कपड़े बनाकर देने हैं, सबसे पहले बाप को कपड़े बनाकर देने हैं, बहनों के घर में रोटी भी भेजनी है जो हमारा पंजाबी कल्चर है, बहनों को हमने गिफ्ट भी देना है, मेरे बच्चों को, मेरी बीवी को कुछ मिले ना मिले, सबसे पहले मुझे ये काम कम से कम 15 तारीख से पहले कर लेना, क्योंकि 15 तारीख के बाद तो रिसेशन आ जाएगा। तो रिसेशन से पहले मैंने ये काम कर लेना है ताकि किसी किस्म का कोई बहाना ना बने। इसे कहते हैं साहिबे फैज, जो दूसरों के बारे में सोचता है मुझे मिले ना मिले किसी और को मिल जाए। साहिबे फैज की पहचान क्या है? वो हमेशा ये दोहराता रहता है कि अरे भाई जो तेरा है वो तेरा है, लेकिन जो मेरा है अरे वो भी तो तेरा ही तो है। और फिर से कहूंगा ऐसे लोग आपको दुनिया में कहां मिलेंगे भाई? तीसरी इसकी पहचान ये है, इस शख्स के शायद लफ्ज जो हैं वो इतने मौसर नहीं होते, लेकिन इसका रवैया जो है वो इंतहाई मौसर होता है। कई बार निशान हमारे लफ्ज इतने मौसर नहीं होते, बोलना नहीं आता कई बार हमें ये ढंग नहीं आता कि काश के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात है, ये बात उतारनी हमें नहीं आती। हमारे लफ्ज इतने मौसर नहीं होते, लेकिन हमारा रवैया जो है मौसर होता है जब हम साहिबे फैज होते हैं। रवैया बताता है कि
हम दूसरों की मदद किए बगैर, दूसरों को दिए बगैर, दूसरों की सेवा किए बगैर रह नहीं सकते। अब आइए जरा इसी ख्याल को लेकर लूका की अंजील के 10वें बाब में चलते हैं। नेक सामरी की तरफ मैं आपको ले जाना चाहता हूं, जिसे मैं साहिबे फैज कहता हूं। ये साहिबे फैज शख्स है। देखा जाए तो एक यहूदी जो पुशमर्दा होकर बिल्कुल मुर्दगी की हालत में पड़ा हुआ है, जिसको डाकुओं ने बहुत पीटा है, बहुत तशद्दुद किया है, बिल्कुल अधमुआ छोड़कर वो चले गए हैं। होना तो ये चाहिए था कि इस यहूदी की सेवा, इसकी टेक केयर कोई यहूदी करता, लेकिन नेक सामरी की कहानी में ये काम किसने किया? सामरी ने किया। उस शख्स ने किया जिनके बारे में यूहन्ना की अंजील के 4 बाब में रफाकत लिखा है कि यहूदियों और सामरियों की आपस में दुश्मनी थी और वो एक दूसरे के इलाके को बाईपास कर जाया करते थे। वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल किसी किस्म का ताल्लुक नहीं रखते थे। जरा यस्सु और सामरी औरत के डायलॉग्स को याद करें। यस्सु ने कहा, आय औरत, मुझे पानी पिला। उसने कहा, बर्तन किधर है? कुआं तो 90 फुट गहरा है, ये याकूब का कुआं है, ये तो 90 फुट गहरा है। अरे तू यहूदी है, तुम तो हमारे शहर से नहीं गुजरते, तू मेरे बर्तन में पानी कैसे पिएगा? बर्तन तो ला। और खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा, काश के तू मुझसे मांगे। तूने तो बर्तन भी सुना दिया, कुआं भी सुना दिया। काश के तू मुझसे मांगती तो फिर मैं तुझे वो पानी देता जिसे पीकर तू कभी प्यासी ना होती और कभी दोबारा यहां ना आती। बड़ी जबरदस्त कहानी है, बड़ी जबरदस्त कहानी। मुझे माफ कीजिएगा, 2-3 सख्त बातें मैं करने लगा हूं। मुमकिन है कि कोई पादरी हो लेकिन वो साहिबे फैज ना हो। इस कहानी में यही दिखाया गया। मुमकिन है कि कोई पादरी हो, पादरी का काम क्या है? फैज और फैज, लोगों को फैज पहुंचाना, लोगों को फायदा पहुंचाना, लोगों का भला करना, लोगों के लिए दुआएं करना। मुमकिन है कि कोई पादरी हो लेकिन वो साहिबे फैज ना हो। ये कहानी यही बताती है। एल्डर साहब माजरत के साथ, मुमकिन है कि कोई एल्डर हो और वो साहिबे फैज ना हो। ये कहानी कह रही है। पादरी आया, पादरी ने फैज नहीं पहुंचाया। एल्डर आया है, एल्डर ने फैज नहीं पहुंचाया। एक सामरी आया है, दुदकारा हुआ आया है, रद्द किया हुआ यहूदियों का आया है, और उसने अपना आप भी दिया है, अपना रुपया पैसा भी दिया है, फर्स्ट एड का सामान भी दिया है, तेल और मैं भी दिया है, अपना जानवर भी दिया है, और उठाकर इस शख्स को हॉस्पिटल तक लेकर भी गया है। और जाकर डॉक्टर से यह भी कहा है कि भाई जी ये पैसे रख लें, अगर कुछ ज्यादा खर्चा होगा तो मैं वापसी पर आपको अदा कर दूंगा। इस शख्स की जान बचनी चाहिए, ये शख्स बिल्कुल ठीक हो जाना चाहिए। अगर ज्यादा भी खर्चा आएगा तो मैं वापसी पर आकर अदा कर दूंगा। ये कहानी क्या सिखाती है हमें? ये कहानी अरमान हमें ये सिखाती है कि मुमकिन है कि हम अपने होकर अपनों के लिए फैज मंद साबित ना हो, शायद कोई गैर हो और वो दूसरों के लिए फैजमंद साबित हो जाए। बड़ी जबरदस्त कहानी है। बड़ा होना चाहते हैं ना तो फिर साहिबे फैज होना पड़ेगा। ऐसे नहीं बड़े हो सकते। बड़ा होने के लिए हमें साहिबे फैज होना पड़ेगा, और जब तक हम साहिबे फैज नहीं होंगे बात नहीं बनेगी। अब इसके लिए हमें करना क्या है? इसके लिए हमें 3 काम करने हैं। पहला काम यह है कि हमें अपने कैरेक्टर डेवलपमेंट पर हर रोज काम करना होगा।
हर रोज काम करना होगा। और जब हम कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करता हूं तो हमें हर रोज अपने बच्चों को यह सिखाना होगा कि बेटा, आपकी इस प्लेट में से कुछ नवाले उन लोगों के लिए हैं। बेटियों, आप जब आटा गूंदती हैं तो इसमें से कुछ मुट्ठी जो है वो किसी और के लिए है। जब आप खुदावंद से कुछ मंथ के एंड में सैलरी की सूरत में लेते हैं, मैं कहता हूं खुदावंद से आप लेते हैं। इंसान वसीला है भाई, इंसान वसीला है, आपकी कंपनी वसीला है, खुदावंद आपको देता है। तो बच्चों को यह सिखाना है कि उनमें से कुछ हिस्सा उन लोगों का भी है जिनके पास कुछ नहीं। तो मुझे जरा थोड़ा सा रिवर्स होने देंगे। हम पंजाबी बैठे हुए हैं, हमारे बुजुर्ग क्या करते थे? नुमान, हमारी माएँ क्या करती थी? जब भी आटा गूंदती थी, आटा गूंदते वक्त 3 बार आटा गूंदते वक्त वो सबसे पहले 1 या 2 मुट्ठी निकाल कर गरीबों और यतीमों के लिए अलग कर देती थी। अगर आप पिंड से ताल्लुक रखते हैं, मेरा ताल्लुक भी कराची से है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं मेरी जड़ें चूंकि पंजाब से हैं, इसलिए मैं पंजाब के सिस्टम को जानता हूं। दाने दे घर आए ने, मुंजी दे घर आईए, कणक दे घर आईए, तो मां बाप सख्ती के साथ ये कहते थे, पड़ोलियां च पाण तो पहलों खुदा दा हिस्सा, गरीब गुरबा दा हिस्सा कट छड़ो। सबसे पहले चर्च का हिस्सा टोपा या दड़ोपा, हाँ पंजाबी जो समझते हैं, टोपा या दड़ोपा निकाल दें सबसे पहले चर्च के लिए, और सबसे पहले आप निकाल दें गरीब गुरबा के लिए। मैं दिलेरी के साथ हाथ खड़ा करके कहूंगा, हम मोहताज हो जाते हैं। हमारे वालिदैन अकेले अकेले काम करने वाले थे, लेकिन उनके पड़ोलों से दाने और उनके घर से रिज़्क कभी खत्म नहीं होता था। सानू 2 बारी ग्रोसरी करनी पैंदी, साडा रोज ही आटा मुक्या होंदा, साडे रोज ही चावल मुके होंगे, लेकिन ना उनका तुरंत कभी आटा खत्म हुआ था साल के लिए, और ना कभी उनके चावल खत्म हुए थे, ना उनके खेतों से कभी सब्जी खत्म हुई थी, और ना उनके कभी जानवर खत्म हुए थे जिनकी ऊन से वो अपने लिए कपड़े तैयार करते थे। आज रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, लेकिन दिल बहुत छोटे हैं। उस वक्त रिसोर्सेज बहुत छोटे और कम थे, लेकिन दिल बहुत बड़े थे। मैं बैतल जब पहली बार गुजरावाला सेमिनरी से फारिग होने के बाद एक पिंड में गया, तो फकत फर्स्ट सीजन मेरा वहां लगा। साइकिल मैंने 2 साल वहां चलाई, शलवार कमीज पहना 2 साल तक, सिर्फ शलवार कमीज। क्यों? क्योंकि पिंडों में पैंट जरा पसंद नहीं की जाती। और 2 साल मैंने बाउंड पीरियड के दौरान साइकिल चलाई। 10 पिंड थे मेरे पास, 10 विलेजेस थे जिनमें मैं जाकर सेवा किया करता था। पहले साल में इतने दाने हुए, मैं आपको बता नहीं सकता। तो मेरा तजर्बा ही कोई नहीं था। मेरे वालिद साहब कराची में पादरी थे, मुझे क्या पता भाई ये दाने शाने भी देते हैं। लेकिन आप यकीन माने कि इतने दाने हुए। मेरी मिसेस बैठी हुई है, पहले सीजन में, आज से कोई 30 साल पहले की बात बता रहा हूं, हमने 4,500 रुपए के एक ही दफा में कुछ दाने फरोख्त किए और कहा, ओ भाई 2 जियों की खाना है ऐसा। जितनी देर हम उस पिंड में रहे, हमने गोश्त खरीदा नहीं, हमने मुर्गी खरीदी नहीं, क्योंकि हर सीजन पर हर घर में मुर्गी के नीचे 4 या 5 अंडे पादरी के नाम के रख दिए जाते थे। हमने तो देसी कुकड़ खाए 2 साल तक।
खुरम कहाँ कहाँ किस किस घर से दूध आ जाता था, मुझे समझ नहीं आती। मैं आज भी उन लोगों को याद करके रोता हूँ, कितने सादा लोग। मैंने उनसे कहा कि भाई क्या करते हो? अरे 2 लोग हैं, अभी 2 हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इतना दूध कैसे पिएंगे? उन्होंने कहा कि पादरी साहब खुदा के लिए रख लिया करें, आप क्यों हमारे जानवर मरवाना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि हमारे जानवर मर जाएं? आप चाहते हैं कि हमारे घर में बेबरकती हो जाए? अरे बेच दिया करें। लेकिन हमें खुदा के घर में सुबह सवेरे खुदा के खादिम के घर में दूध लाने दें। बड़ा होना आसान नहीं, मुश्किल है। खत्म करेंगे, एक तो कैरेक्टर डेवलपमेंट पर काम करेंगे। दूसरा, एक बड़ी बात मैं आज आपको सिखाने लगा हूं, मेहरबानी से मेरे ख्याल को समझिएगा। ये मेरा बोझ है और ये चर्च का आज अलमिया है। हम उस यस्सु को तो तानिया जानते हैं जो चरनी में पैदा हुआ। हम उस यस्सु को भी जानते हैं जिसने सलीब पर जान दी। हम उस यस्सु को भी जानते हैं जो मुर्दों में से हमारे लिए जी उठा। और हम उस यस्सु को भी जानते हैं जो हमारे लिए ऊपर चला गया। ये 3 साढ़े 3 में बीच वाला यस्सु जो सोशल यस्सु था, वो कहां गया? हमने यस्सु को कितना महदूद कर दिया। वो यस्सु कहां गया जो बीमारों पर जाकर दुआएं भी करता था, मुर्दों को जिंदा भी करता था, शादियों में भी शरीक होता था, गमों में भी शरीक होता था? कहां गया वो यीशु आज? उस यीशु की हमने कभी बात ही नहीं की। उसके इस सोशल एलिमेंट पर हमने कभी कोई बात ही नहीं की। हमने लोगों को ये सिखाया ही नहीं कि हमें जिंदगी में भाई सोशल भी होना है। आज लोग अलग थलग रहना चाहते हैं, अलग थलग। तुसी अपने घर खुश हो, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੁਸ਼। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਰਿੰਝ ਹੋ ਕੇ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ, ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? और रह भी सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता। कैरेक्टर डेवलपमेंट पर काम करना होगा और सोशल यस्सु अपने बच्चों में ट्रांसफर करना होगा। अपने बच्चों में उस यस्सु को ट्रांसफर करना होगा और ये बताना होगा कि आपको सोशल होना है, मुआशरे का हिस्सा बनना है। मुआशरे के बगैर आप कुछ नहीं और मुआशरा आपके बगैर कुछ नहीं। तीसरी और आखिरी बात, हमें यह कहकर जान नहीं छुड़ानी होगी कि मेरे पास टाइम नहीं या ये मेरा काम नहीं। पादरी ने यहां यही तासुर दिया, बंदा मरा पड़ा हुआ है, पादरी ये तासुर दे रहा है कि असल में ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम सिर्फ ऑल्टर पर मुनादी करना है, मेरा काम गिरे हुए को उठाना नहीं है। एल्डर साहब भी यही तासुर दे रहे हैं कि नहीं ये मेरा काम नहीं है। देखिए जी, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम है हैकल के ज़रूफ को ठीक रखना, हैकल की पूरी जांच पड़ताल करना, ऑल्टर सेट करना, मेरा ये काम है, मेरा ये काम नहीं है। फिर ये काम किसका है? और मैं यहां आपको एक चैलेंज देने लगा हूं। हमारी कलीसिया इस हवाले से बड़ी रिच कलीसिया है भाई। हम छोटा सा गल्ला है, लेकिन हमने कोविड के दिनों में, मैंने पहले भी आपको बताया था, बैजल ने भी रिपोर्ट देते हुए आपको बताया था कि जो कुछ हमसे बन पड़ा हमने वो पूरे तौर पर किया। और हम हर महीने के दौरान कहीं ना कहीं किसी ना किसी तौर पर इंडिविजुअली और फिर इज्तिमाई तौर पर हम किसी न किसी की मदद कर रहे होते हैं। मैं जिक्र नहीं करना चाहता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मंथली बेसिस पर हम ये सब कुछ कर रहे होते हैं। और ये इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि समझते हैं कि जब तक ये नहीं करेंगे ये सारी की सारी इबादतें फजूल और बेकार हो जाएंगी। 2 आयतें देकर खत्म करूंगा। यूहन्ना के पहले आम खत में लिखा है, अगर तुम किसी बहन को नंगा देखो, बेपर्दा देखो और तुम उससे ये कहो कि
اچھا بھن کوئی نہیں دعا کرو گے تھوڑے دعا کرن انہوں کپڑے لانے انہوں کپڑے لا جانے تھوڑے دعا کرن دعا آپ بعد میں کریں سب سے پہلے اسے کپڑے پہنائیں اس کا تن ڈھانکیں اور اس کے بعد اس کے ساتھ بیٹھ کر دعا کریں لوگ بیمار پڑے ہوتے ہیں لوگ بے بس اور مجبور ہوتے ہیں اور کئی بار پاسبان اور دوست یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اچھا کوئی نہیں تھوڑے لیے دعا کر لیں وہ نری دعا نہ کی ہونا دے بھائی خالی دعا سے کیا ہوگا ہم جان چھڑانے کے لیے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں ارے بھائی دعا کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ کرنا بھی تو ہے کیا لکھا ہے یوحنا کے پہلے عام خط میں وہاں یہ لکھا ہے کہ ارے بھائی اگر کوئی بہن ننگی ہو اگر کوئی ضرورت مند ہو تو پہلے اسے کپڑے پہناؤ اور پہلے اس کی مدد تو کرو اس کی ضرورت تو پوری کرو اس کے بعد اس کے ساتھ مل کر دعا بھی کرو پھر دعا کا اثر ہوگا پھر دعا کا اثر ہوگا ادروائز اثر نہیں ہوگا اچھا کئی بار ہم یہ تاثر دے رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ بھائی صاحب دیکھیں ہم کیا کر سکتے ہیں آپ اپنے طاقت بخشنے والے خداوند یسوع مسیح میں پیارے بچوں سب کچھ کر سکتے ہیں دیکھیں اپنی سیلریز کو اپنی تنخواہ کو کبھی بھی میجر کرنے کی کوشش نہ کیا جائے اور نہیں دیکھو بھائی صاحب ساڑی جب گئی سیلری بڑی کٹ ہے ارے بھائی کم ہے یا زیادہ ہے آپ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اس میں سے 10واں حصہ جو ہے وہ آپ کے خداوند کا ہے چاہے کم ہے چاہے زیادہ ہے چاہے کم ہے چاہے زیادہ ہے آپ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اس میں سے 10واں حصہ خداوند کا ہے اور میں ہاتھ جوڑ کر یہ کہوں گا کلیسیا میں سے جتنے لوگ 10واں حصہ نکالتے ہیں میں ان کے بارے میں ہاتھ کھڑا کر کے کہہ سکتا ہوں ان کے گھروں سے کبھی رزق اور ان کی زندگیوں سے کبھی کوئی چیز ختم ہوتی ہی نہیں لیکن جب ہم روک لیتے ہیں حصہ روک لیتے ہیں تو پھر محتاج ہونے لگتے ہیں ہیکل میں نوٹ کر لیں اور اس بات کو آپ نے کبھی نہیں بھولنا ہیکل میں ہیکل کے احاطے میں جس طرح یہ احاطہ ہے 13 باکسز زمین دوز اندر نصب کیے ہوئے تھے زمین کے اندر تھے باہر تالا لگا ہوا 13 باکسز جتنے عبادت گزار آتے تھے وہ ان باکسز میں کچھ نہ کچھ ڈال کے جاتے تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی غریب غربا کی مدد نہیں کرتا جو نیکی کرنا جانتا ہے وہ نہیں کرتا تو یہ اس کے لیے گناہ ہے اور وہ کہتے تھے یہ ہماری عبادتیں بھی فضول اور بیکار ہیں اگر ہم ان باکسز میں غریبوں اور یتیموں کے لیے کچھ نہ ڈالیں سن لیں بچوں ہم نے اسے لینا اور اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا آج ہمارے آغا خانی بھائی جو ہیں ہمارے پارسی بھائی جو ہیں ہمارے میمن بھائی جو ہیں انہوں نے اس بات کو پورے طور پر لے لیا ہے ان کے جماعت خانوں کے باہر تجربہ کر کے دیکھ لیں ان کی مساجد کے باہر تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ کو باکسز دکھائی دیں گے میں آپ کو دعوت دوں گا کبھی آپ اگر شارجہ کی طرف رہتے ہیں یا آپ دبئی میں ہیں ذرا گسیس کی طرف یہ جو پاکستان اسکول ہے پاکستان اکیڈمی ہے اس کے ساتھ جماعت خانہ ہے ذرا جماعت خانے کے باہر سے کبھی گزریں اور دیکھیں وہاں کتنے خوبصورت قسم کے باکسز انہوں نے نصب کیے ہوئے ہیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے گاڑیوں والے وہاں سے گزرتے ہیں اور وہاں کچھ نہ کچھ آپ یقین مانیں میں نے کئی بار دیکھا ہے گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں سے نا وہ وہاں پیسے ڈلوا رہے ہوتے تاکہ بچوں کو بھی یہ عادت پڑے کہ ہم نے ان کے لیے ضرور کچھ کرنا ہے اور جب تک ہم نہیں کریں گے تب تک برکت نہیں ہوگی تو پھر میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے بڑا بننا چاہتے ہیں عظمت چاہتے ہیں عظیم ہونا چاہتے ہیں
प्रमोट होना चाहते हैं, अपनी अपनी कंपनी में प्रमोशन चाहते हैं, मैंने आपको नुस्खा दे दिया है। क्या करें? साहिब फैज हो जाएं, मदद करने वाले हो जाएं, इमदाद करने वाले हो जाएं, भला चाहने वाले हो जाएं, अच्छा करने वाले हो जाएं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आप खुदा की नज़र में बहुत बहुत बुलंद हो जाएंगे। आइए दुआ करें। मेरे कलम तेरे कलाम